Hello everyone. So in today's video we are going to learn books and author released in 2023 from January to March 2023, right? And most of the को हम ट्रिक से रिलेट करके याद रखेंगे कि आप उसको सिर्फ पढ़े नहीं, आप उससे याद भी रख पाए कि कैसे हम उसे याद रखेंगे, वो भी हम देखेंगे. So let's start, right? So first book is Breaking Barrier: The Story of Dalit Chief Secretary, रिटन बाय काकी माधव राव. अब आप देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ब्रेकिंग बैरियर की बात हो रही है, स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी. अब कोई भी किसी बैरियर को तोड़ रहा है तो उसने कई सारे दाव पेश लगाए होंगे, तो बस आपको ऐसे याद रखना है कई सारे दाव लगाए, तो दाव यानी कि काकी माधव राव. ओके, सो काकी या काकी माधव राव ने बुक लिखी है ब्रेकिंग बैरियर: द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी, राइट. Next is The World: A Family History of Humanity, and this book is written by Simon Sebag Montefiore, a British historian. Okay, कैसे अब इसे याद रखेंगे? तो आप यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ह्यूमैनिटी लिखा है, अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी की बात हो रही है, तो ऐसे हम इसे याद रखेंगे कि ह्यूमैनिटी से आजकल हर कोई भाग रहा है, चाहे कोई वो इंडिविजुअल हो चाहे वो पूरी फैमिली हो, तो ह्यूमैनिटी से हर कोई भाग रहा है. तो ह्यूमैनिटी से भाग, तो आप देखो से भाग से बग, से भाग से बग, राइट. साइमन सेबग मॉन्टीफियोरे ने बुक लिखी है द वर्ल्ड: अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट. एंड नेक्स्ट इज ह्यूमन एनाटॉमी, इन हिंदी मानव शरीर रचना विज्ञान. अब आप देखो ह्यूमन एनाटॉमी एक बुक है जो हिंदी में रिलीज की गई है, मानव शरीर रचना विज्ञान. ओके, किसने लिखा है? रिटन बाय डॉक्टर A.K. द्विवेदी. अब आप देखो यहाँ क्या लिखा है, मानव शरीर रचना की बात हो रही है, तो क्या कहा जाता है कि वेदों में आपको हर एक टाइप की नॉलेज मिलती है, ऐसा कहा जाता है, राइट. सो बस आपको ऐसे याद रखना है कि मानव शरीर की रचना भी अगर आप स्टडी करोगे तो किसमें करोगे? वेदों में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. तो वेद से आपको याद रखना है, वेद द्विवेदी, राइट. सो डॉक्टर A.K. द्विवेदी ने बुक लिखी है ह्यूमन एनाटॉमी, इन हिंदी मानव शरीर रचना विज्ञान. ओके, नेक्स्ट बुक इज अम्बेडकर अ लाइफ, रिटन बाय शशि थरूर. ओके, तो अम्बेडकर अ लाइफ किसने लिखी? शशि थरूर ने लिखी. नेक्स्ट बुक इज रिवॉल्यूशनरीज ऑन रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, इज रिटन बाय संजीव सन्याल. एंड ये बुक बहुत ज्यादा फेमस है, तो आपको ध्यान रखना है, रिवॉल्यूशनरी ऑन रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल किसने लिखी? संजीव सन्याल ने लिखी, राइट. और ये बहुत ज्यादा फेमस राइटर भी है. अब आप देखो यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी की बात हो रही है जिन्होंने इंडिया की फ्रीडम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो हम इसे कैसे याद रखेंगे कि इंडिया की फ्रीडम में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. तो इंपॉर्टेंट रोल है तो किसकी तरह काम किया? संजीवनी बूटी की तरह इनकी जो रोल है इसने काम किया. ओके, तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनका रोल कैसा था? संजीवनी बूटी की तरह, राइट. सो संजीव सन्याल हो जाएंगे. ओके, सो रिवॉल्यूशनरी ऑन रोल इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल इज रिटन बाय संजीव सन्याल. ओके, नेक्स्ट इज रोलर कोस्टर एंड अफेयर विथ बैंकिंग, इज रिटन बाय तमल बंदोपाध्याय. अब आप यहाँ पर देखो, रोलर कोस्टर एंड अफेयर विथ बैंकिंग. अब बैंकिंग में क्या होता है? दिन भर आप काम करते हो, सुबह से शाम आप उस बैंकिंग के जो भी आपके पास वर्क है उसमें बंधे रहते हो, तो बंधों से ही आपको याद रखना है बंदोपाध्याय, राइट. सो तमल बंदोपाध्याय ने बुक लिखी है रोलर कोस्टर एंड अफेयर विथ बैंकिंग. ओके, नेक्स्ट बुक इज जादूनामा एंड रिटन ऑन वेटरन राइटर लिरिकिस्ट जावेद अख्तर बाय अरविंद मंडलोई. अब आपने टीवी पे देखा होगा जावेद अख्तर को. ओके, इनके ऊपर ही ये बुक लिखी गई है जादूनामा. किसने लिखी है? अरविंद मंडलोई. अब आप यहाँ पर देखो जादूनामा लिखा है. ओके, सो देखो कोई भी अगर आपको जादू दिखाएगा तो मन डोल जाता है ना, जादू देख के, अरे ये कैसे हो गया, तो मन डोल जाता है, तो मंडलोई, राइट. नेक्स्ट इज ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म. ओके, तो क्या हो जाएगा? अरविंद मंडलोई, राइट. नेक्स्ट इज ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, रिटन बाय आशीष चंद्र रोरकर. अब यहाँ पर आप देखो ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म. अब कोविड-19 जो वैक्सीन थी उसने क्या किया? कोविड को रोक के रखा और हमें ब्रेव बनाया. ओके, तो कोविड को उसने रोका, तो रोका यानी कि रोर कर, तो बस ऐसे ही आपको याद रखना है, आशीष चंद्र रोरकर, राइट. सो आशीष चंद्र रोरकर ने रिसेंटली एक बुक रिलीज की है, ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, राइट. नेक्स्ट बुक इज इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, एंड दिस बुक इज रिटन बाय शुभ्रा गुप्ता. ओके, सो इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, दिस बुक इज रिटन बाय शुभ्रा गुप्ता. ओके, सो ध्यान रखना है आपको. नेक्स्ट बुक इज कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, एंड दिस बुक इज रिटन बाय R. कौशिक. कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद इंडियन क्रिकेट टीम. अब इस बुक को पढ़ के क्या लग रहा है कि वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं. ओके, तो पुराने दिनों को जब भी हम याद करते हैं, अब यहाँ पर क्रिकेट के पुराने दिन वो याद कर रहे हैं राइटर, तो वो क्या बोल रहे होंगे? काश ऐसा होता, काश ऐसा क्या होता, काश ऐसा खेला होता. तो काश यानी कि कौशिक, R. कौशिक. सो कौन हो जाएगा? R. कौशिक हो जाएगा, और वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं जब वो इंडियन क्रिकेट टीम में थे, तो ऐसे आपको याद रखना है. नेक्स्ट बुक इज इंडियाज नॉलेज सुपरमेसी, द न्यू डॉन,
बाय डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस, राइट। अब इंडिया की जो नॉलेज है वो बिल्कुल सुपर है, तो ऐसी नॉलेज है, ओके, सुपर है, क्योंकि इससे हर कोई कुछ भी विन कर सकता है, ओके। तो इंडिया की नॉलेज बढ़ा के हर कोई कुछ भी विन कर सकता है, तो विन यानी कि डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस, ओके, विन अश्विन, राइट। नेक्स्ट इज द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स रिटन बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मेघनाद देसाई। अब मेघनाद देसाई ने ये बुक लिखी है, कैसे हम याद रखेंगे? सो आप ये देखो कि अगर इकोनॉमी धीरे धीरे पॉवर्टी की तरफ जाने लगेगी तो देश का क्या होगा? देश भी बिल्कुल पॉवर्टी में चला जाएगा। देश की इकोनॉमी अच्छी नहीं तो देश भी पॉवर्टी में जाएगा, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी बिल्कुल खराब हो जाएगी, देश चला जाएगा गड्ढे में। तो देश यानी कि देसाई, राइट। सो मेघनाद देसाई ने ये बुक लिखी है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ओके। सो ऐसे रिलेट करके आपको ये वाली बुक भी याद रखनी है। नेक्स्ट इज द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे एंड दिस बुक इज पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, ओके। सो किसने पब्लिश की है? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने, ओके। नेक्स्ट इज नॉवल विक्ट्री सिटी and this novel is written by Salman Rushdie, an epic tale of a 14th century woman who defies the patriarchal world to rule a city, okay। कौन सी नॉवल है? विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी। अब आप कैसे इसको याद रखोगे? ओके, तो अब आप इसे कैसे याद रखोगे? सो यहाँ पे क्या लिखा है? विक्ट्री सिटी, किसी सिटी ने अगर विक्ट्री कर ली तो उसका मान बढ़ जाएगा ना, तो बस आपको ऐसे याद रखना है, जैसा नाम लिखा है विक्ट्री सिटी, अगर किसी सिटी ने विक्ट्री कर ली तो ऑब्वियसली उसका मान बढ़ेगा, तो मान सलमान, सो सलमान रुश्दी, ओके। Next book is A Book Modi Shaping a Global Order in Flux and this book is launched by BJP National President JP Nadda. JP Nadda ने इसको लॉन्च की है। क्या नाम है बुक का? A Book Modi Shaping a Global Order in Flux. Okay. Next book is Short Stories Collection The Book of Bihari Literature. Book of Bihari Literature किसने लिखी? बिहार मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री समीर कुमार महेसत has released and edited by अभय कुमार, ओके। सो बिहार के जो मिनिस्ट्री है इंडस्ट्री के, समीर कुमार महेसत, उन्होंने इसको रिलीज किया है, बट दिस बुक इज एडिटेड बाय अभय कुमार। बट किसने इसको एडिट किया है? अभय कुमार ने। अब अभय कुमार का नाम हम कैसे याद रखेंगे? सो बिहारी लिटरेचर की बात हो रही है, ओके। सो बिहारी लिटरेचर को हम रिलेट करेंगे बिहारी यानी कि हारी हर लिटरेचर, बिहारी लिटरेचर हर लिटरेचर, हर लिटरेचर जो भी होता है ना, तो लिटरेचर पढ़ने वालों को मन को भाता है, तो हर लिटरेचर पढ़ने वाले के मन को भाता है, तो भाना अभय, सो अभय कुमार, ओके। सो अभय में छुपा हुआ है ना भाना, किसी चीज को भाता है, कोई चीज हमारे मन को भाती है, तो ऐसे बस याद रखते हैं लिटरेचर पढ़ना, जिनको लिटरेचर पसंद है वो इसको पढ़ते हैं, तो वो हर लिटरेचर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हर लिटरेचर जो पढ़ता है, क्यों पढ़ता है? क्योंकि उसको लिटरेचर भाता है, तो भा अभय, तो अभय कुमार, ओके, इन्होंने इस बुक को एडिट किया है। सो आपको ऐसे इसको रिलेट करके याद रखना है, ओके। Next book is India's vaccine growth story from cowpox to vaccine मैत्री and this book is written by श्री सज्जन सिंह यादव। India's vaccine growth story, अब इंडिया की जो वैक्सीन है उसकी ग्रोथ स्टोरी की बात हो रही है, ओके। काउपॉक्स से वैक्सीन मैत्री तक, राइट। अब धीरे धीरे आप देख रहे हो वैक्सीन की ग्रोथ बढ़ती जा रही है। पहले कोविड की वैक्सीन बनाने के लिए कितनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, अब धीरे धीरे हर चीज की वैक्सीन इंडिया भी बनाने लगा है। क्या हुआ है? ग्रोथ हुई है। अब आप यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है? काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, ओके। सो देखिए काउ पॉक्स यानी कि काउ को क्या कहा जाता है? काउ को मैत्री माता भी कहा जाता है, क्योंकि काउ को कहा जाता है, काउ बहुत सज्जन एनिमल है, तो बस आपको ऐसे याद रखना है काउ क्या है? सज्जन एनिमल, तो सज्जन यानी कि श्री सज्जन सिंह यादव, राइट। सो इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री इज रिटन बाय श्री सज्जन सिंह यादव, okay. Next is Mundaka Upanishad The Gateway to Eternity and this book is written by former MP Dr. Karan Singh, okay. तो देखिए मुंडिका उपनिषद में आपको कई सारे रिचुअल्स मिल जाएंगे, ओके। आपको बताया जाएगा ट्रुथ क्या है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो मुंडिका उपनिषद में आपको हर चीज का कारण मिलेगा, तो कारण यानी कि करण सिंह, तो क्या हो जाएगा? करण सिंह हो जाएगा। सो ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, मुंडिका उपनिषद में आपको हर चीज का कारण मिलेगा, तो कारण करण सिंह, ओके। कि हम सच क्यों बोले, हमें क्या करना चाहिए, ओके, भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से रिलेट करके आपको याद रखते हैं। नेक्स्ट इज एज गुड एज माई वर्ड written by KM Chandrasekhar who served as the cabinet secretary from 2007 to 2011, okay। and ये वाली बुक किसने लिखी है? KM चंद्रशेखर ने, एज गुड एज माई वर्ड। तो कैसे हम इसे याद रखेंगे? तो आप इसको ऐसे याद रखो कि हमारे जो वर्ड है, ओके, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। कहते हैं ना कि अगर आप बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो आप शिखर पे जा सकते हैं, ओके। तो आप शिखर पे जा सकते हैं, आपके वर्डिंग्स अच्छे होने चाहिए, दूसरों से अच्छे से बात करना चाहिए, तो आपके वर्ड गुड होना चाहिए, तब आप शिखर पे जा सकते हो, ऊंचाई पे जा सकते हो। तो शिखर यानी कि चंद्रशेखर, राइट। सो दिस बुक इज रिटन बाय KM चंद्रशेखर, ओके। ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट बुक इज
A book titled India's Struggle for Independence Gandhian Era, released by Supreme Court Judge Justice V. रब्बा सुब्रमण्यन। एक बुक का टाइटल है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ओके, इंडिया ने जो स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंस के लिए, गांधीयन एरा, किसने रिलीज की? सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन ने। ओके, सो याद रखना है आपको। नेक्स्ट बुक इज विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म एंड दिस बुक इज रिटन बाय रचना विश्वत रावत। ओके, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। अब विपिन कौन थे? ओके, फर्स्ट सीडीएस थे। तो देखिए, जो भी आर्मी मैन होते हैं ना, उन पे पूरे इंडिया क्या करती है? विश्वास करती है। ओके, तो विश्वास यानी कि विश्वत रावत, राइट। सो दिस बुक इज रिटन बाय रचना विश्वत रावत। सो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट बुक इज वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2020 एंड दिस बुक इज लॉन्च्ड बाय MOSPI राव इंद्रजीत सिंह। अब ये MOSPI क्या है? यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। किसने लिखी है? राव इंद्रजीत सिंह ने। ओके, अब देखो वुमेन एंड मैन। सो आजकल क्या है, वुमेन हो चाहे मैन हो, सब निडर हैं। तो निडर यानी कि इंदर, तो निडर इंदर, सो इंद्रजीत सिंह हो जाएंगे, राइट। सो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बुक इज स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 एंड दिस बुक इज रिटन बाय श्री राजीव मल्होत्रा एंड मिसेस विजया विश्वनाथन। ओके, स्नेक्स इन द गंगा किसने लिखी? राजीव मल्होत्रा एंड मिसेस विजया विश्वनाथन। ओके, next book is a new travel book titled A Matter of the Heart Education in India, अनुराग बेहर। मैटर ऑफ हार्ट, तो हमें मैटर ऑफ हार्ट से ही इसे याद रखना है। अब आप देखो, कहते हैं ना हार्ट का मैटर है, तो हार्ट का मैटर किससे जुड़ा है? लव से। तो लव यानी कि अनुराग, सो कौन हो जाएंगे? अनुराग बेहर। ओके, अनुराग बेहर इज द राइटर ऑफ द बुक अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट इज छत्रपति शिवाजी महाराज इलस्ट्रेटेड। श्रीमंत कोकते, a well-known Marathi author and historian, has recently released his first English book and translated by दिलीप चवन। ओके, सो देखिए, श्रीमंत कोकते जो है, राइट, तो इनकी ये बुक है और इसको ट्रांसलेट किया है दिलीप चवन ने इंग्लिश में, राइट। सो ये किस में है? मराठी में है। मराठी राइटर है ये एक, और ये इनकी बुक है और इसको ट्रांसलेट किया है दिलीप चवन ने। कैसे हम इसे याद रखेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आप देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत ज्यादा सम्मान है, मान, सब मान करते हैं ना उनका, तो मान यानी कि श्रीमंत कोकते, तो मान करते हैं, तो मानत श्रीमंत कोकते। ओके, ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब शिवाजी महाराज थे तो सब उनकी बात भी मानते थे, पूरा मराठा साम्राज्य। ओके, तो मानते थे, तो मानत भी हो जाएगा श्रीमांत कोकते, राइट। सो ऐसे रिलेट करके आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज गुलाम नबी आजाद ऑटोबायोग्राफी आजाद। अब इनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ऑब्वियसली इन्होंने लिखा है। ओके, सो गुलाम नबी आजाद ने लिखा है, अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट इज पेरुमल मुरुगन नॉवल पायर। ओके, तो एक नॉवल है पायर एंड रिटन बाय पेरुमल मुरुगन, जो एक तमिल राइटर है, डील्स विद कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। और ये जो बुक है नॉमिनेट हुई है 2023 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज की लॉन्ग लिस्ट में। ओके, तो लॉन्ग लिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा लंबे लिस्ट है। ओके, तो इस बुक को नॉमिनेट किया गया है 2023 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज में। इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। पायर कैसे आप याद रखोगे? किसने लिखा है? पायर लिखा है ना यहाँ पे। ओके, तो नॉवल का क्या नाम है? पायर। तो पायर और पेरू, पायर और पेरू बिल्कुल मैच कर रहे हैं, पायर पेरू, सो पेरूमल मुरुगन। ओके, नेक्स्ट इज बासु चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा रिटन बाय अनिरुद्धा भट्टाचार्य। ओके, सो बासु चटर्जी, अब देखो आप चटर्जी एंड भट्टाचार्य, रोड की बात हो रही है, तो रोड और अनिरुद्ध। ओके, तो देखिए रोड और रुद्ध एक जैसे है ना, रोड रुद्ध, रोड रुद्ध, और चटर्जी भट्टाचार्य। सो बासु चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा इज रिटन बाय अनिरुद्धा भट्टाचार्य, राइट। सो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट बुक इज फूलेंगे बाय दार्जिलिंग बेस्ड राइटर लेखनाथ छेत्री। फूलेंगे। ओके, तो फूलेंगे से क्या समझ में आ रहा है? फूल समझ में आ रहा है ना, फूलेंगे, फूल समझ में आ रहा है। तो फूल आप देखो किस पे चढ़ता है? नाथ पे चढ़ता है। ओके, और आपको फूल ना हर क्षेत्र में देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप प्लांटेशन करोगे तभी तो आपको फूल देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे खुद से उग जाता है। तो फूल जो है ना, नाथ को चढ़ता है और हर क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता। तो लेखनाथ छेत्री। ओके, सो फूलेंगे बुक इज रिटन बाय दार्जिलिंग बेस्ड राइटर लेखनाथ छेत्री। ओके, नेक्स्ट बुक इज व्हाई कांट एलिफेंट बी रेड। अब ये क्या है? एक तरीके से ये बच्चों के लिए एक कॉमिक है। ओके, बच्चों की ये कॉमिक है या बुक है। सो रिटन बाय वानी त्रिपाठी टीकू, हैज रिटन हर डेब्यू पब्लिश्ड बाय नियोगी बुक्स। ओके, किसने पब्लिश किया? नियोगी बुक्स ने। कौन है राइटर इसकी? वानी त्रिपाठी टीकू। ओके, सो देखिए एलिफेंट वगैरह कैसे होते हैं? मेनली ग्रे कलर के होते हैं। ओके, चाहे आप उसको व्हाइट बोल दो। ओके, और
बच्चे क्या कह रहे हैं, अरे एलिफेंट रेड होना चाहिए। आप सोचो एलिफेंट रेड होगा तो बच्चे कॉमिक की तरह बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल। यानी कि बच्चे कुछ भी वाणी बोलते हैं, वाणी यानी कि बच्चे कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी वाणी निकालते हैं। तो वाणी यानी कि वाणी त्रिपाठी टीकू। ओके, सो कौन हो जाएगा इस बुक का राइटर, वाणी त्रिपाठी टीकू। अब कैसे याद रखा हमने इसको कि एलिफेंट भी रेड, तो एलिफेंट रेड नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस कौन पूछ सकता है, बच्चा ही पूछ सकता है। तो बच्चे कुछ भी वाणी बोलते हैं, तो वाणी, सो वाणी त्रिपाठी टीकू हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट इज वॉर एंड वुमेन एंड दिस बुक इज रिटन बाय M.A. हसन। ओके, अब आप देखो वॉर एंड वुमेन की बात हो रही है, तो कहते हैं ना वॉर एंड वुमेन दोनों ही क्या है, हसीन है, तो हसीन हसन हो जाएगा, सो M.A. हसन। ओके, जैसे कहा जाता है हमें वैसे रिलेट करके याद रखना है कि हमें याद रहे। तो वॉर एंड वुमेन दोनों को क्या कहा जाता है, दोनों ही हसीन है, सो रिटन बाय M.A. हसन। ओके, नेक्स्ट बुक इज कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, रिटन बाय नंदिनी दास। ओके, कोर्टिंग इंडिया की बात हो रही है, राइट। अब आप देखो चाहे इंडिया थे चाहे मुगल थे, ओके, इंडिया को क्या बना के रखा, दास बना के रखा, ऐसे आपको याद रखना है, दास बना के रखा, सो नंदिनी दास, राइट। सो कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, रिटन बाय नंदिनी दास। ओके, ऐसे ही आपको रिलेट करके याद रखना है। ओके, सो जनवरी टू मार्च जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स है वो आज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब हम धीरे धीरे सारे जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी कवर करेंगे। सो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें जो भी अभी तक हमने पढ़ा, जो बुक्स पढ़ी वो हमें याद है कि नहीं, थ्रो ट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसे चेक करेंगे। तो फर्स्ट बुक आप देखो फूलेंगे है, ठीक है। ऑप्शंस आप देखिए, थोड़ी देर आप वेट करिए, वीडियो को पॉज कर सकते हो आप, राइट। सो देखिए फूलेंगे तो कैसे हमने याद रखा कि फूल वगैरह किसको चढ़ता है, नाथ को चढ़ता है, और हर क्षेत्र में नहीं मिलता। या आप ऐसे भी कर सकते हो, फूल जो है नाथ को चढ़ता है और हर क्षेत्र में मिलता है। ऐसे भी आप जैसे आपको याद रखना है आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो नाथ और क्षेत्र हमारे दो कीवर्ड्स थे फूलेंगे के लिए, क्योंकि यहाँ पे फूल लिखा है। तो नाथ और क्षेत्र, सो आप देखिए नाथ और क्षेत्र, सो नाथ एंड क्षेत्र, सो लेखनाथ छेत्री। ओके, सो दिस बुक इज रिटन बाय लेखनाथ छेत्री, राइट। नेक्स्ट है देखिए वॉर एंड वुमेन, राइट। सो वॉर एंड वुमेन किसने लिखी है, सो वॉर एंड वुमेन हमने क्या पढ़ा, जस्ट अभी पढ़ी कि वॉर एंड वुमेन दोनों ही होते हैं हसीन। तो हसीन यानी कि M.A. हसन, तो कौन हो जाएंगे, M.A. हसन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज पायर। पायर जो अभी इसको नॉमिनेट किया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो पायर यानी कि पेरू, पायर पेरू, सो पेरूमल मुरुगन, राइट। ऐसे ही हमने याद रखा था ना, पेरूमल मुरुगन। ओके, नेक्स्ट बुक इज स्नेक इन द गंगा, ब्रेकिंग इंडिया 2.0। ओके, सो इस बुक को दो लोगों ने मिलकर लिखा है, जी श्री राजीव मल्होत्रा एंड मिसेस विजया विश्वनाथन। ओके, सो कौन हो जाएंगे राइटर, श्री राजीव मल्होत्रा एंड मिसेस विजया विश्वनाथन। ओके, नेक्स्ट इज विक्ट्री सिटी, राइट। अब हमने विक्ट्री सिटी पढ़ा था, तो विक्ट्री सिटी, तो किसी सिटी की अगर विक्ट्री हो गई, ओके, तो सब उस सिटी का मान करेंगे, तो सब उस सिटी का मान यानी कि सलमान। आई होप आपको याद आ रहा होगा कैसे हमने याद किया, सलमान रुश्दी, राइट। नेक्स्ट इज बासु चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा। बासु चटर्जी, तो चटर्जी भट्टाचार्य जी, और रोड यानी कि रुद्धा, तो रोड से हमने रुद्धा रिलेट करके याद रखा था। सो बासु चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा इज रिटन बाय अनिरुद्धा भट्टाचार्य जी। ओके, सो 6 का E हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज एज गुड एज माई वर्ड। ओके, सो एज गुड एज माई वर्ड, तो अगर हमारे वर्ड अच्छे होंगे तो हम शिखर पे पहुंचेंगे, तो शिखर यानी कि चंद्रशेखर, राइट। सो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, KM चंद्रशेखर। ओके, नेक्स्ट इज इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, तो वैक्सीन काउ पॉक्स से मैत्री तक पहुंच गई, तो हमने कैसे याद रखा था, काउ से। ओके, सो काउ क्या है, एक हमारी माता की तरह भी ट्रीट करते हैं ना, कहते हैं ना गाना है, काउ हमारी माता है, गाय हमारी माता है। तो काउ, और काउ को सज्जन भी कहा जाता है कि बहुत सज्जन एनिमल होती है काउ। ओके, तो सज्जन से ही हमने रिलेट किया था, सज्जन यानी कि श्री सज्जन सिंह यादव। सो 8th का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, राइट। एंड 9th इज द वर्ड अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी एंड दिस बुक इज रिटन बाय, ह्यूमैनिटी की बात हो रही है, तो ह्यूमैनिटी से सब लोग भागते हैं आजकल, है ना, तो ह्यूमैनिटी से सब भागते हैं, तो सब भाग सेबाग, तो साइमन सेबाग मॉन्टेफियोरे। ओके, सो देखो आप बस हमने रिलेट किया है कि हम इजिली इसको याद रख पाएं, ठीक है, क्योंकि आप इसको ऐसे पढ़ोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारी बुक्स होती हैं। और जनवरी टू दिसंबर जो 2022 की थी वो भी हमने ऑलरेडी पढ़ी है, तो आप उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। और 2023 की तो अब स्टार्ट हो रही है बुक्स, राइट, तो ये भी आपको इजिली ऐसे रेट करके याद रहेंगी। ओके, लास्ट है जादूनामा एंड अगर कोई हमें दिखाता है तो मन डोल जाता है, राइट। फिर हम सोचने लगते हैं अरे ये कैसे किया, तो जादू देखते ही मन डोल जाता है, तो मन डोलाई, राइट, तो मंडलोई, तो ऐसे हमने याद किया था मंडलोई, सो अरविंद मंडलोई, राइट। सो 10th का हो जाएगा A।
ओके, सो ये मैच द फॉलोइंग ना आपको पहले खुद से ट्राई करना है कि जैसे हमने ट्रिक से रेट करके याद रखा वो हमें याद है कि नहीं। ओके, सो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा सीक्वेंस, फर्स्ट का जे, सेकंड का आई, 3 का एच, 4 जे, 5 का एफ, 6 का ई, 7 का डी, 8 का सी एंड 9 का बी एंड 10th का ए। ओके, सो आई होप आपको सारी बुक्स फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2023 बहुत इजी वे में लर्न हो गई होंगी, राइट। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।